केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों पे एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है। हर साल होता है, पर एमएसपी का ही मुद्दा है जिस पे किसान जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, किसान नेता। डल्लेवाल साहब, पिछले कल 14 खरीफ फसलों पे एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है यूनियन कैबिनेट ने, है ना। आपका आंदोलन भी एमएसपी के मुद्दे पर ही है। पिछले कल जो ऐलान हुआ है और आपका आंदोलन, कैसे उस ऐलान को देख रहे हैं जो एमएसपी बढ़ाई गई है? देखिए, एमएसपी जो बढ़ाई गई है, मैं कहूँगा सीधा सीधा अगर ये कहें दो शब्दों में तो यही बात है। देश के किसान के साथ एक तरह का धोखा किया गया है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात? पहली बात तो ये है कि एमएसपी बढ़ाने का उतनी देर तक कोई उचित नहीं बनता जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता। जो रेट तय कर दिया गया है उस रेट पे हमारी फसल बिके ना, तभी तो फायदा होगा किसान को। अभी पीछे देखा है कि जो मूंग की एमएसपी थी वो 7800 रुपया पर क्विंटल थी, लेकिन वो किसान को वो 5000 5,500 में क्विंटल बेचनी पड़ी। इसी तरह जो कपास नरमा की फसल होती है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अदर क्रॉप्स के साथ बहुत सारी गेहूं और धान को छोड़कर सभी क्रॉप्स के साथ ऐसा हुआ। किसान के साथ जब होता है तो एमएसपी अनाउंस करने का मतलब तभी बनता है सही मायनों में अगर उसकी खरीदी हो, तो उसी के लिए हम खरीदी का कानून मांग रहे हैं। नेक्स्ट बात, हम दूसरी बात ये मांग रहे हैं कि अगर एमएसपी तय क्या हो वो कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूला C2+50 के हिसाब से तय हो। ये वाला CSCP के हिसाब से है। तो जो दिया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी उन्होंने कहा कि हमने धान के ऊपर 177 रुपया 117 रुपया का बढ़ोतरी कर दी, फलां फसल के ऊपर 200 रुपये की कर दी, फलां के ऊपर 500 कर दी, फलां के ऊपर 300 कर दी। ये कब बोला? मेरा मतलब ये कहने का, अगर इसको पूरा बारीकी से आप देखो, जात मारोगे इसके ऊपर, किसी फसल के ऊपर 5% की बढ़ोतरी है, किसी के ऊपर 3% की बढ़ोतरी है, किसी के ऊपर 6% की बढ़ोतरी है, किसी के ऊपर 7% की बढ़ोतरी है। और ओवरऑल अगर पूरे भारत के अंदर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की जो महंगाई दर है वो 5.28% बढ़ी है। जब पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की आम लोगों की महंगाई दर इतनी बड़ी, तो उसमें फार्मर भी आता है, वो तो बड़ी बड़ी उसकी। उससे अलग जो उन्होंने खेती के लिए किया, डीजल खेती के लिए एक्स्ट्रा यूज़ किया, वो उसके ऊपर भी वही उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। खेती के लिए उसने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। खेती के लिए उसने फर्टिलाइज़र लिया, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। खेती के लिए जितना उन्हें संद प्रोवाइड करवाए हैं, इक्विपमेंट्स जितने भी यूज किए गए, वो भी महंगाई आई, वो भी प्रभाव किसान के ऊपर पड़ेगा। तो ये किसान को कुछ देने की बजाय मैं कहूँगा किसान की जेब से कुछ लेने का काम किया गया, दिया कुछ नहीं गया। डल्लेवाल साहब, आपका आंदोलन चला है 13 फरवरी से, यही एमएसपी का ही इशू है। स्वामीनाथन कमीशन की आप रिकमेंडेशंस को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। नई सरकार बन गई है, आंदोलन आपका फिर भी चला है। बेशक अब फुल मेजॉरिटी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, आपका आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? देखिए, आंदोलन बहुत बढ़िया दिशा की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से लोगों ने सरकार का जो हमारे साथ किया हुआ रवैया, लोगों के साथ किया हुआ वतीरा, उसका जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, उसके ऊपर जवाब दिया, वो बहुत एक देखने लायक है। लोगों ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, उसको बुरा माना है। बुरा मानते हुए इनकी जो 303 थी वो 303 भी नहीं आ पाई। ये इस बार कह रहे थे कि 400 पार करेंगे, लेकिन 303 भी नहीं, 303 भी को भी छोड़ो, 272 भी नहीं आ पाई, 240 पर अटक गए। तो वो इनको समझ लेना चाहिए कि देश के लोग, देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसलिए कह रहा हूँ कि 71 सीट्स ऐसी ये भाजपा के हाथ से गई है इस बार, जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर इनको हार हुई है तो क्लियर है कि किसान और मजदूर का, आपको लगता है आपके आंदोलन का असर है? किसान और मजदूर का मैं कह रहा हूँ, मजदूर भी तो मेरा साथी है ना, मैं केवल मैं नहीं हूँ। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना, जो 400 पार की बात करने वालों को अगर 240 पर रुकना पड़ा तो ये तो मानना पड़ेगा। मैं ना कहूँ, तू ना कहोगे और ना कहेगा, वो उनकी सर्वे बोल दी है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी इतनी हार की वजह
फार्मर और मुस्लिम भाईचारे की नाराजगी है, वो मान चुके हैं। सवाल तो ये है ना कि सरकार तो बन गई है, उनकी मांगें आपकी अब भी रहती हैं। अब मसला तो यही है कि जो आपकी मांग है एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन कमीशन की, वो पूरा होना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए तो अब आपको आंदोलन और आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो देखिए, आंदोलनकारियों को इतना तो संयम बरतना पड़ता है कि जितना भी आंदोलन लड़ना पड़े लड़ेंगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। सरकार कोई भी आ जाए, इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो दूसरा आ जाएगा तो वो हमें पता नहीं क्या दे देगा। दूसरों का अगर समय की आप पीछे ध्यान दोगे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनको भी एक बार बहुत मजबूत बहुमत मिल गया था। जब उनको बहुत मजबूत बहुमत मिला था ना, उन्होंने परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का एक स्पेशल हुक्म दाग दिया था कि सभी का मतलब परिवार नियोजन किया जाए, फैमिली प्लानिंग किया जाए सभी का। तो उसमें मतलब लोगों ने लेकिन रिएक्ट हुआ उस समय भी, तो फिर मतलब वही श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देश के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं वो आ जाएगा। हाँ, ये बात अच्छी हुई है, लोगों ने ये अच्छा मैसेज किया है, अच्छा मैंडेट दिया है कि विपक्ष मजबूत आया है। जब विपक्ष मजबूत आता है तो देश का लोकतंत्र, सभी लोग ये कहते थे, देखिए मैं ना कहूँ, आम पब्लिक की आवाज़ है, लोगों के अंदर ये बात थी कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए चुनाव नहीं होगा दोबारा। मोदी ये कह रहे थे कि संविधान नहीं बचेगा अगर मोदी जी फिर आ गए तो। लोग ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तरह तरह की बातें आ रही थी। और हर एक पत्रकार जो अपनी मर्जी से कुछ लिखने का प्रयास करता था, दिखाने का प्रयास करता था, उसको ईडी जैसा मतलब दबाव डाल दिया जाता था, बोल भी सीधा होकर चल। देखा सबने, वो उस सब दबाव से, प्रभाव से अगर देश को आज़ाद किया तो इस आंदोलन ने किया। आंदोलन करने मतलब पूरे देश को सरकार को, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, लोगों की आज़ादी को बचाने का काम किया है। सवाल है मेरा, विपक्ष मजबूत हुआ है आप बोल रहे हैं, तो क्या उस मजबूत विपक्ष का भी किसान जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपना जो आंदोलन है उसको और तेज करने के लिए? हाँ, उसके लिए हमारा प्रोग्राम है कि उनको हम मेमोरेंडम देने का हमने प्रोग्राम लिखा है 8 जुलाई को। सभी विपक्ष वालों को हम अपना मेमोरेंडम हर एक के हाथ में थमाने का प्रयास करेंगे। एनडीए के पार्टनर्स को भी देंगे? हाँ, एनडीए के जो मतलब देखिए, सरकार बीजेपी को छोड़कर एनडीए के जितने भी साथी पार्टीज हैं उनके भी एमपी साहबान को ये देंगे हमारा प्रोग्राम। मेमोरेंडम क्या है? यही हमारी डिमांड्स हैं, जो इन्हीं डिमांड्स का तो मेमोरेंडम है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से देश के किसानों के साथ इन्होंने किया, उसका इंसाफ मिले लोगों को। जी, धन्यवाद। तो फिलहाल किसान संगठन जो है अपना आंदोलन जो है कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पे डटे हैं। इस बीच एमएसपी पे हाइक जो है केंद्र सरकार ने अनाउंस की है। किसान उससे नाखुश हैं क्योंकि मांग वही है किसानों की कि एमएसपी जो है स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से तय हो और उसको जो है कानूनी अधिकार बनाया जाए। मैं रमेश शर्मा के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज़, चंडीगढ़।